आरबीआई ने विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी है। सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश की सीमा को 15 अरब डॉलर से बढ़ाकर 20 अरब डॉलर कर दिया है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अब 10 अरब डॉलर तक का कर्ज लिया जा सकता है। लेकिन आरबीआई के इस ऐलान के बाद न शेयर बाजार सुधरा है न रुपया। सेंसेक्स के साथ साथ रुपए की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। जो आज सुबह उम्मीद जगी थी उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। यानी शेयर बाजार की तरफ से कम इन कदमों को नाकाफी माना जा रहा है। सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी सीमा बढ़ा दी गई है। एफडीआई लिमिट को 15 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर तक कर दिया गया है। लेकिन क्या इससे जो उम्मीद सुबह जगी थी वो पूरी हो पाई है? बड़े ऐलान नहीं कारगर साबित हो पाए हैं क्योंकि शेयर बाजार लुढ़का है। रुपए में भी लगातार उसके बाद गिरावट देखी जा रही है। क्या कदम उठाए गए हैं, क्या उसका असर हो सकता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। ऐलान के बाद रुपया भी लुढ़क गया है, शेयर बाजार भी लुढ़का है। रुपए की सेहत कैसे सुधरेगी? कंपनियां विदेश से 10 अरब डॉलर तक कर्ज अब ले सकेंगी। सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 15 अरब डॉलर थी, अब ये 20 अरब डॉलर कर दी गई है। विदेशी फंड भी सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में विदेशी निवेश के नियम अब और भी आसान बनाए गए हैं। उनमें ढील दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉलर हिंदुस्तान में आ सके। म्यूचुअल फंड में विदेशी निवेश को आसान किया गया है। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉलर आ सके और लगातार जो डॉलर मजबूत होता चला जा रहा था और रुपए की कीमत घट रही थी, रुपया कमजोर हो रहा था, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। विदेशों से देश में ज्यादा डॉलर अगर आएगा, यही इसका लक्ष्य है, यही उसका असर होगा। देश में डॉलर आने से रुपया मजबूत होगा। सिर्फ इसीलिए ये तमाम कदम आज उठाए गए हैं। पेट्रोल डीजल फिर शायद आने वाले वक्त में जरा सस्ता हो और आपकी जेब जरा राहत महसूस कर सके। विदेश से आने वाली हर चीज सस्ती हो सकती है क्योंकि डॉलर ज्यादा आएगा। डॉलर ज्यादा आने से रुपया और मजबूत होगा। ऐसे में जितनी भी चीजें हम विदेश से लेते हैं वो सब सस्ती होंगी। पेट्रोल डीजल खासतौर पर राहत दे सकता है।